to our YouTube channel The AB Classes। और जैसा कि मैन मेड मटेरियल मैंने पढ़ाया था और उस डल चुकी थी। दूसरी क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हम लोग प्लास्टिक फर्टिलाइज़र जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको डिस्कस करेंगे। मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन किसी ने मुझसे बोला था कि सेल एंड सेल डिवीज़न पढ़ाने को। तो मैं ये बोलूँगी बेटा कि सेल एंड सेल डिवीज़न पे एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। हाँ, आप पहले उसको देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको और भी कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तब मैं उसमें जो एक्सप्लेन करना है अगर वो थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ठीक है, पहले आप जो सेल और सेल डिवीज़न का है पहले एग्जैक्टली उसको आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, आइए प्लास्टिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो प्लास्टिक क्या होता है कि प्लास्टिक आर मटेरियल विच कैन ईजिली मोल्डेड और सेट इनटू द डिज़ायर्ड शेप। मतलब इसको किसी भी शेप में हम लोग इसको ढाल सकते हैं, किसी भी शेप, कोई भी शेप हम लोग इसको दे सकते हैं। पॉलीमाइड एंड पॉलिस्टर आर प्लास्टिक। ठीक है, पॉलिस्टर और पॉलीमाइड क्या होते हैं? प्लास्टिक ही होते हैं। अ वैरायटी ऑफ प्लास्टिक हैव बीन मेड बाय रिप्लेसिंग ऑफ मोर हाइड्रोजन एटम इन एथेन एंड पॉलीमराइजिंग द रिजल्टिंग मोनोमर। अ मोनोमर is organic compound, ठीक है, which can be polymerized, for example ethane। नेक्स्ट है तो इसके बारे में मैंने आप लोग को शायद मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, इसमें ये भी बताया था कि पॉलीप्लास्टिक, आपको इसमें पीवीसी का फुल फॉर्म याद रखना होगा। और ये थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? जिनको एक बार हीट करके अगर किसी भी शेप में अगर ढाल दिया गया, बना दिया गया किसी एक शेप में, तो फिर नेक्स्ट टाइम उनको रीहीट करके ना उनको हम मेल्ट कर सकते हैं ना ही सॉफ्ट कर सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो थर्मोप्लास्टिक्स बोलते हैं, जिनमें इम्पॉर्टेंट एक नेम है पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलिस्ट्रीन। ठीक है, आते हैं सिंथेटिक फाइबर पे। सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलीमर्स कंप्राइजिंग वन ऑफ द मोर कार्बन कंपाउंड रिपीटिंग देमसेल्फ फॉर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है सिंथेटिक फाइबर में? जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वही खुद में जुड़ जुड़ के रिपीट हो के और बहुत बड़े बड़े से मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। पॉली मीन्स होता है ढेर सारा, मतलब मेनी। मर मीन्स रिपीटिंग यूनिट्स। ठीक है, सेल्यूलोज इज अ नेचुरली अकरिंग पॉलीमर, द वॉल ऑफ ऑल प्लांट मेड ऑफ सेल्यूलोज। ये हमको पता ही, जब मैंने आपको बायो पढ़ाया था और प्लांट सेल और एनिमल सेल में मैंने प्लांट सेल के बारे में बताया था कि उसकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, would contain large amount of this natural polymer। paper are purified form of cellulose, cotton and jute, natural fiber made of cellulose। नेक्स्ट आते हैं रेयन पे। रेयन एक मैन मेड मटेरियल है। ठीक है, which is consist of purified cellulose in the form of long fibers. It is made from paper strips dipped in the cold sodium hydroxide solution and further purify the cellulose, then treated carbon disulfide to form cellulose solution. This solution is allowed to pass through fine pores in metal cylinder into dilute solution of sulfuric acid। sulfuric acid का आपको केमिकल फार्मूला याद होना चाहिए। आई होप आपको याद होगा, तो अगर नहीं याद है तो उसको याद करिए, और याद है तो इट वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, एंड डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की भी आपको डेफिनेशन मैंने पढ़ाई है, आपको याद भी होनी चाहिए। This result in formation of long fiber cellulose known as viscous rayon। Rayon fiber is chemically identical to cotton but has a shine like silk। Rayon is used on a large scale in India making textile, terracotta, carpet, surgical dressings। ठीक है, कहाँ कहाँ इस वाले में रेयन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि रेयन का यूज़ होता कहाँ? पहला तो ये कि मैन मेड मटेरियल है और इसका यूज़ होता कहाँ है? तो टेक्सटाइल में होता है, कारपेट, सर्जिकल ड्रेसिंग एंड टेरिकॉट। ठीक, नायलॉन भी आपका सेम मैन मेड मटेरियल है। ठीक है, नेचुरली फाइंड नहीं होता है। द मटेरियल सो मेल्टेड एंड स्पन इनटू द फाइबर और कास्ट इनटू द डिजायर शेप। नायलॉन फर्स्ट टाइम कब बनाया गया? 1935। और कॉमर्शियली इसकी मार्केट कब बनी है? तो 1939 में। ठीक है, 64 मिलियन पेयर्स ऑफ स्टॉकिंग वर सोल्ड इन द फर्स्ट ईयर। टुडे इट इज़ यूज्ड फॉर अ वैरायटी
ऑफ पर्पस हाई स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर आर रिक्वायर्ड सच एज फिशिंग नेट। मतलब अब इस टाइम पे नायलॉन का क्या क्या यूज़ होता है, पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा, कॉमर्शियली इसको 1939, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो फिशिंग नेट, रोप, पैराशूट फाइबर्स एंड टायर कॉर्ड में। और ऊल में भी इसको इस फाइबर को मिला करके काफ़ी उसको लॉन्ग टाइम के लिए लॉन्ग लास्टिंग बनाया जाता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या होता है, पॉलिस्टर इज मेड बाय रिएक्टिंग अ कार्बन कंपाउंड विथ 2 हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल आपको याद होना चाहिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैसा होता है, तो इसका यहाँ पे सिंबल भी बना हुआ है कि OH के साथ ऐसे स्लैश लगा हुआ है, वो अपने ग्रुप के साथ इसी बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहता है। इसमें विच कंपाउंड कंटेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। द रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोक्सिल एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिजल्ट क्या होता है कि ईस्टर ग्रुप बनता है, ठीक है। तो यानी कि अगर हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ये लोग रिएक्ट करवाते हैं तो कौन सा ग्रुप बनेगा, ईस्टर ग्रुप बनेगा। और ईस्टर का क्या होता है, डैश या बॉन्ड, CO बॉन्ड, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है। पॉलिस्टर फाइबर लाइक नायलॉन एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, फाइबर कैन रिटेन ग्रीस एंड लास्ट फॉर ए लॉन्ग सिंस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया है, फर्टिलाइज़र एंड एक और टर्म रहता है, देखिए याद नहीं आ रहा है मुझे, मैन्योर, याद आ गया, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, ये 2 टर्म होते हैं ना, मैंने एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में बायो में आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। तो केमिकल ही होते हैं, वो नेचुरली फाउंड आउट ही नहीं होते हैं, वो केमिकली ही होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजनस है तो यूरिया हो गया उसका, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसको CAN भी कहते हैं, नाइट्रोलिम और कैल्शियम साइनाइड, ठीक है। फिर आता है फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र। फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र क्या होता है, These fertilizer mainly supply phosphorus to the plant, ठीक है। एग्जाम्पल फॉस्फेटिक, जो आपको बेसिकली इनके एग्जाम्पल्स याद रखना है, चाहे वो नाइट्रोजन हो चाहे वो फॉस्फेरस हो। एंड लास्टली जो आपका आया वो आ गया मिक्स्ड और NPK फर्टिलाइज़र। ये क्या होते हैं, दे आर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग नाइट्रोजन, फॉस्फेटिक एंड पोटास फर्टिलाइज़र इन सुटेबल पोर्शन एंड देयर फॉर नेम्ड NPK, N for nitrogen, P for phosphorus and potash is denoted as K। देन ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। तो आज मैंने केमिस्ट्री लगभग आपका ख़त्म किया है। अब नेक्स्ट मैं अब आपका सिविक्स स्टार्ट करूँगी। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा पढ़ाया था, ख़त्म नहीं किया था, तो अब आपका सिविक्स चलेगा। टिल देन गुड बाय। और आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए ताकि और भी बच्चों को इस चीज़ से हेल्प हो। टिल देन गुड बाय।